Good morning to all. Welcome back to online classes. Today we will continue lesson 6, the most fearsome thing. मैंने आपको हॉटेली तक पढ़ाया था, क्या चल रहा था. बट इनसाइड द हाउस द लिटिल बॉय वेंट ऑन. Ojisan, he said, even more than a thief or a wolf, what are you most afraid of? क्या अब घर के अंदर क्या है, जो छोटा लड़का है वो और आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या अब जो आप मुझे बताओ कि आप एक चोर और एक भेड़िए से भी ज़्यादा कुछ कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे बहुत ज़्यादा डरते होंगे. द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ लॉन्ग वाइल. कुछ समय तक वो सोचने लगा, बूढ़ा व्यक्ति. एंड थॉट्स ऑफ ऑर्गेज एंड टेरेबल ड्रैगन्स फिल्ड इन द बॉयज हेड. अब जो लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ जो ऑर्गेज क्या होता है, राक्षस, और ड्रैगन्स के जो लड़के के दिमाग में कुछ विचार आने लगे. बट द ओल्ड मैन वॉज लिसनिंग टू द रेन एज ए स्प्लैश्ड एंड ट्रिकल्ड इन रिवुलेट्स ऑफ वाटर अराउंड द हाउस. क्या था, परंतु बूढ़ा व्यक्ति जो था बारिश की बूंदों को सुन रहा था, क्योंकि घर के चारों ओर पानी के नहर, जो घर के चारों ओर क्या था, पानी के नालों में बह रहा था. He thought again how terrible it would be to have a leak in his roof. अब फिर वो सोचने लगा कि छत के में रिसाव होना, लीक, छत में लीक होना कितना भयानक होगा. He turned to the boy and said, वह लड़के की तरफ मुड़ा और कहा, well, the one thing I fear most of all right now is a leak. अभी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुझे डर है वो है लीक होना, छत में लीक होना. And I am afraid one may come along any minute. क्या, मुझे डर है कि वो जो रिसाव है, लीक है, वो कभी भी अगले ही समय में हो सकता है. Now when the thief and the wolf heard this, अब जब चोर ने और भेड़िए ने ये सुना, they did not know the old man was talking about a leak in the roof. अब वो नहीं जानते थे कि वो एक छत में लीक के बारे में बात कर रहा है. और लीक, थॉट द थीफ, एक लीक, एक रिसाव, सोच रहा है कौन, चोर. वट हॉरिबल एनिमल कुड दैट बी, ऐसा कौन सा जानवर है ये. इफ़ द ओल्ड मैन फियर्स इट मोर देन अ थीफ और अ वॉल्फ, अगर जो ये बूढ़ा व्यक्ति है वो डरता है जिससे चोर से भी और वॉल्फ, भेड़िए से भी ज़्यादा डरता है, ऐसा कौन सा हॉरिबल एनिमल है. इट मस्ट बी फियरसम थिंग, ये और भी ज़्यादा डरावना होगा. डाउन बिलो द वॉल्फ थॉट दैट सेम थिंग. अब वो जो भेड़िया था वो भी उसी समय ये बात सोच रहा था. ए लीक मस्ट बी अ ड्रेडफुल क्रिएचर इफ़ द ओल्ड मैन फियर्स इट मोर देन मी और अ थीफ. क्या कि जो लीक है वो और भी ज़्यादा क्या है, क्रिएचर, प्राणी होगा, क्या भयानक प्राणी होगा अगर ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे से ज़्यादा और चोर से ज़्यादा डरता है, उसने सोचा. ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस वंडरिंग इफ़ अ लीक माइट नॉट स्प्रिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट. क्या है कि ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में झांक रहा है, अंधेरे में झांकता है और सोचता है कि क्या, सोचता है कि अगर रिसाव जंगल से बाहर नहीं निकल सकता तो बूढ़े आदमी, फॉर द ओल्ड मैन हैड सेड वन माइट कम एट एनी मोमेंट, अगर वो जंगल से बाहर नहीं आ सकता, पर ये बूढ़ा आदमी तो ऐसे ही कह रहा है कि वो किसी भी क्षण आ सकता है. Upon the roof of the cow shed the thief got so excited and slipped he and tumbled down into the darkness. क्या, ऊपर जो छत के ऊपर, गाय की छत पे जो चोर था वो इतना एक्साइटेड हो गया कि वो उसका पैर फिसल गया और अंधेरे में वो ज़मीन पर गिर गया. इंस्टेड ऑफ फॉलिंग टू द ग्राउंड पर, भूमि पर गिरने की बजाय, ही फेल राइट ऑन द बैक ऑफ द वॉल्फ. अब वो सीधे ही क्या है, भेड़िए की कमर पे जा गिरा, बैक पे जा गिरा. द वॉल्फ गेव अ फ्राइटन्ड येल्प. अब जो वॉल्फ भेड़िया था उसने क्या किया, एक डरावनी क्या दिया, येल्प दिया, मतलब उसने एक्सप्रेशंस दिए. फ्रॉम समवेयर above him in the dark something had leaped on his back and was clutching his neck. क्या, जो भेड़िए ने अंधेरी रात थी, जो अंधेरी रात में उसने ऊपर कहीं से कुछ उसकी पीठ के ऊपर कुछ लीप्ड ऑन हिज बैक, उसकी पीठ के ऊपर कुछ उछला था और उसकी गर्दन को पकड़ रहा था. दिस मस्ट बी द फ्राइटनिंग लीक द ओल्ड मैन वॉज टॉकिंग अबाउट.
क्या वो सोच रहा है, वोल्फ सोच रहा है कहीं ये लीक तो नहीं है जिसके बारे में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बात कर रहा है। एंड विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, और क्या अब अपनी टांगों में पकड़े हुए ही रैन पेलमेल इनटू द वुड्स, अब वो जंगलों की तरफ भाग गया। नाउ द थीफ डिड नॉट नो ही हैड लैंडेड ऑन द बैक ऑफ द वॉल्फ, अभी जो चोर था वो नहीं जानता था कि उसने वॉल्फ की कमर पे ही लैंड कर दिया है, उतर गया है। ही न्यू ही हैड फॉलन ऑन समथिंग लार्ज, पर वो ये जानता था कि बहुत बड़े पे कुछ बड़ा था जो उस पर गिरा है। एंड कोल्ड, ठंडा था और फुल ऑफ फर से भरा हुआ है। व्हाट्स मोर इट हैड गिवन अ वाइल्ड येल्प, क्या उसने फिर से मतलब डरावना सा येल्प एक्सप्रेशंस दिए। एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया और चलता ही दौड़ता ही रहा था। थीफ वाज सो फ्राइटन, डरा हुआ था। ही कुड नॉट इवन कॉल फॉर हेल्प, यहाँ तक कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। इंस्टेड ही क्लंग टू द neck of this creature that seemed to be flying through the night into the forest, इसके बजाय क्या किया उसने, उस जीव की गर्दन पे ही चढ़ा रहा और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रात जो थी उसकी जंगल में उड़ रही हो, मतलब रात जो पूरी थी उसकी जंगल में बीत रही हो। उसको अंदेशा हो रहा था कि वो जंगल में है। सो बेटा ध्यान से ये अपने पूरा लेसन अभी तक हुआ नहीं है, पूरा आपने पढ़ना है। और क्या है कि आपका लेसन 2 का क्विज़ 30 सितंबर को होगा, इंग्लिश का 30 को है। हाँ, वो आपको मैसेज आ चुका होगा और उसी डेट को होगा आपका वो वाला क्विज़। आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से, आपने अच्छे तरीके से टेस्ट देना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।